नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास ग्रंथ के कुछ चुने हुए हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता। जी, श्रीमद् भगवद गीता। हमारे पास जो स्रोत है वो इसके संपूर्ण श्लोक और अनुवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हम सब जानते हैं कि ये 700 श्लोकों का एक संवाद है, महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा। हाँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में। बिल्कुल। सोचिए, वो युद्ध का मैदान, दोनों सेनाएं खड़ी हैं और बीच में अर्जुन, सबसे बड़ा धनुर्धर, और वो अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं को सामने दुश्मन के तौर पर देखकर एकदम टूट जाता है। हाँ, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। और उसी वक्त उनके सारथी भगवान कृष्ण उन्हें जो रास्ता दिखाते हैं, जो उपदेश देते हैं, वही तो गीता है। बिल्कुल। पर ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन के बहुत गहरे सवाल उठाती है। हाँ? हमारा कर्तव्य क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, शांति कैसे मिलेगी। सही। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन श्लोकों में जो गहरा अर्थ छिपा है, जो ज्ञान है, उसे थोड़ा समझें, जैसे समुंदर से मोती चुनते हैं। हाँ, चलिए इस संवाद में उतरते हैं, देखते हैं ये यात्रा कहाँ ले जाती है, अर्जुन की निराशा से लेकर कृष्ण के उस विराट रूप तक। और फिर वो अंतिम उपदेश। हाँ। तो शुरुआत होती है अर्जुन के उस गहरे दुख से, विषाद से। पहले अध्याय में इसका वर्णन है। वो अपने हथियार नीचे रख देते हैं, कहते हैं कि भाई मैं अपनों को मारकर राज नहीं चाहता। ये बहुत ही मानवीय स्थिति है। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है कि कर्तव्य एक तरफ है और भावनाएं दूसरी तरफ। वो उलझ गए। बिल्कुल। और यहीं से गीता का उपदेश शुरू होता है। अर्जुन कोई डरपोक तो थे नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो धर्म, अधर्म, स्नेह, कर्तव्य, इनके बीच में फंस गए थे। तो कृष्ण सबसे पहले दूसरे अध्याय में उनके शोक को ही एड्रेस करते हैं। अच्छा, कैसे? वो आत्मा के सच को सामने रखते हैं। कहते हैं, अर्जुन, तुम जिनके लिए ये शोक कर रहे हो, वो असल में न कभी पैदा हुए न कभी मरेंगे। आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। मतलब शरीर आता जाता रहता है पर आत्मा वही रहती है। एग्जैक्टली। जैसे हम कपड़े बदलते हैं। वो श्लोक है शायद। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि। बिल्कुल वही उपमा। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण कर लेती है। अच्छा। तो ये बात सुनकर अर्जुन के दुख का जो आधार था वो हिल जाता है। अगर आत्मा मरती ही नहीं तो फिर मौत का डर कैसा? और यहीं पर फिर वो निष्काम कर्म की बात आती है ना, जिसे कर्मयोग कहते हैं। हाँ बिल्कुल। ये विचार तो आज भी कितना जरूरी लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। फल की इच्छा मत करो। हाँ, और कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। ये नहीं कि फल नहीं चाहिए तो कर्म ही छोड़ दो। सही। और ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं है। आप देखें तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी ये बहुत पावरफुल है। हाँ, क्योंकि शायद चिंता कम हो जाती है जब हम नतीजे के बारे में नहीं सोचते। बिल्कुल। जब हम वो परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं ना, तो अपने काम पर ज्यादा ध्यान लगा पाते हैं। एक तरह की आजादी महसूस होती है। कृष्ण तो अर्जुन से पूछते भी हैं कि इस मुश्किल समय में ये कायरता कहाँ से आ गई तुम में? ये न तो श्रेष्ठ लोगों का रास्ता है, न स्वर्ग मिलेगा, न यश। मतलब कर्तव्य पर डटे रहो। हाँ बिल्कुल। लेकिन अर्जुन इतनी आसानी से मानते नहीं। तीसरे अध्याय के शुरू में ही वो एक बहुत वाजिब सवाल पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं कि अगर आप ज्ञान को कर्म से बेहतर मानते हैं, तो फिर मुझे इस भयानक हिंसा वाले काम में क्यों धकेल रहे हैं? हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। अगर ज्ञान ही बेस्ट है तो फिर कर्म क्यों करें, खासकर ऐसा कर्म जिसमें हिंसा हो या जो हमें पसंद ना हो। तो इस पे कृष्ण समझाते हैं कि देखो, कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अच्छा। हाँ, हम सब प्रकृति के गुणों से बंधे हैं। उनसे विवश होकर हर किसी को कर्म करना ही पड़ता है। तो कर्म से छुटकारा नहीं है? नहीं। इसलिए सवाल ये नहीं कि कर्म करें या ना करें, सवाल ये है कि कर्म कैसे करें। अच्छा, तो कैसे करें का जवाब क्या है? अनासक्त होकर, मतलब बिना किसी अटैचमेंट के, यज्ञ की भावना से। यज्ञ की भावना मतलब कर्म को सिर्फ कर्तव्य समझकर करना, फल की इच्छा किए बिना, और उसे ईश्वर को समर्पित करके करना। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे कर्म से बंधन नहीं होता। वो कर्म छोड़ने की बात नहीं करते, कर्म के फल को छोड़ने पर जोर देते हैं। अच्छा,
यानी डिटैचमेंट। हाँ, और वो ये भी कहते हैं कि समाज के भले के लिए, लोक संग्रह के लिए भी कर्म करना जरूरी है। ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए ताकि अज्ञानी लोगों को सही रास्ता दिखे। फिर अध्याय 4 में ज्ञान की महिमा पर बात आती है, गुरु के महत्व पर। और कृष्ण अपने दिव्य जिम के बारे में भी बताते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये योग मैंने बहुत पहले सूर्य को सिखाया था। सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। एक पूरी परंपरा है। एक परंपरा। और वो ये भी कहते हैं कि जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए। अच्छा। और इसी अध्याय में वो कहते हैं कि ज्ञान जैसा पवित्र कुछ भी नहीं। और ये ज्ञान किसको मिलता है? श्रद्धावान को, श्रद्धा रखने वाले को। हाँ। और इसे पाने के लिए गुरु की शरण में जाना होता है, सेवा करनी होती है, विनम्रता से सवाल पूछने होते हैं। और वो कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है, मतलब कर्मों के बंधन से मुक्त कर देती है। फिर अध्याय 5 में कर्मयोग और कर्म संन्यास की तुलना आती है। और अध्याय 6 तो पूरा ध्यान और मन को कंट्रोल करने पर है। ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन को तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। एक क्रम है, पहले कर्म की जरूरत बताई, फिर ज्ञान का महत्व, और अब मन को कैसे साधना है। अध्याय 5 में वो कहते हैं कि संन्यास और कर्म योग दोनों ही अच्छे हैं, पर कर्म योग करना आसान है। अच्छा, ज्यादा प्रैक्टिकल है शायद। हाँ। फिर अध्याय 6, जिसे आत्म संयम योग कहते हैं, उसमें वो बताते हैं कि असली सन्यासी या योगी वो नहीं जो आग जलाना छोड़ दे या कर्मकांड छोड़ दे। तो फिर कौन है? वो जो कर्म फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य कर्म करता है। और इसमें फिर ध्यान के लिए सही जगह कैसी हो, आसन कैसा हो, मन को एकाग्र कैसे करें, अभ्यास और वैराग्य से मन को कैसे वश में करें, ये सब बहुत विस्तार से बताया है। काफी डिटेल्ड है। हाँ, ये मन को शांत और स्थिर करने के लिए एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड है। कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि योगी जो है वो तपस्वियों से, ज्ञानियों से और सिर्फ कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। अच्छा, यहाँ तक तो कर्म, ज्ञान और ध्यान की बात हो गई, लेकिन फिर 7वें अध्याय से टॉपिक थोड़ा बदलता है, ईश्वर के स्वरूप और भक्ति की तरफ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, कर्म योग हो या ज्ञान योग, इनका आधार भी तो ईश्वर ही है। अब कृष्ण अपने असली परम रूप को धीरे धीरे रिवील करना शुरू करते हैं। अच्छा। 7वें अध्याय में वो कहते हैं कि मैं ही इस पूरे जगत का उत्पत्ति और विनाश का कारण हूँ। सब कुछ मुझ में ही पिरोया हुआ है, जैसे धागे में मोती। वो अपनी परा यानी चेतन और अपरा यानी जड़ प्रकृति के बारे में बताते हैं। और ये भी कहते हैं कि मेरी माया को पार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इसे पार कर जाते हैं। अच्छा। फिर अध्याय 8 में अर्जुन कुछ टेक्निकल टर्म्स पूछते हैं। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है? हाँ, ये वेदांत के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि ये सब क्या है, और सबसे जरूरी कि मृत्यु के समय आपको कैसे जाना जा सकता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल। तो कृष्ण इन सब की परिभाषा देते हैं और बताते हैं कि अंत समय में जो जिस भी भाव को याद करते हुए शरीर छोड़ता है वो उसी को पाता है। अच्छा। हाँ, इसलिए कहते हैं कि लगातार मेरा स्मरण करो। और वो शुक्ल और कृष्ण मार्ग के बारे में भी बताते हैं, जो मरने के बाद आत्मा की अलग अलग गतियों को दिखाते हैं। और अध्याय 9, उसे तो राजविद्या राजगुह्य योग कहा गया है, मतलब विद्याओं का राजा और रहस्यों का रहस्य। ऐसा क्या है इसमें? इसमें कृष्ण अपने उस रूप का वर्णन करते हैं जो सब जगह है पर फिर भी सबसे अलग है, निर्लिप्त। सब जगह पर अलग, ये कैसे? हाँ, वो कहते हैं कि सारे प्राणी मुझ में हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ, मतलब भौतिक रूप से। ये उनकी योग माया है। वो कहते हैं कि मैं सबके लिए समान हूँ, ना कोई मुझे ज्यादा प्यारा है, ना कोई दुश्मन। पर जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। यहाँ पर वो जो एक्सक्लूसिव डिवोशन है, अनन्य भक्ति, उसकी महिमा बताते हैं। अच्छा। वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई भक्त अगर प्रेम से बस एक पत्ता, फूल, फल या थोड़ा जल भी मुझे अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मतलब भक्ति बहुत सरल भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये उसकी सहजता दिखाती है। फिर अध्याय 10 में वो अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, अपने ऐश्वर्यों का। इसका क्या मतलब है? इसका उद्देश्य है अर्जुन के मन में ईश्वर कितने महान हैं, कितने व्यापक हैं,
ये बैठाना। अच्छा। कृष्ण बताते हैं कि दुनिया में जो भी सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली है, वो सब मेरे ही तेज का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे? वो उदाहरण देते हैं, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में सूर्य, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, रुद्रों में शंकर, पर्वतों में मेरु, बहुत लंबी लिस्ट है। और कहते हैं कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। ये तो बस कुछ उदाहरण दिए हैं। और ये सब सुनकर अर्जुन के मन में इच्छा जगती है। किस चीज की? उस परम रूप को देखने की। और यहीं से आता है अध्याय 11, वो विराट रूप दर्शन। ये तो गीता का शायद सबसे अद्भुत हिस्सा माना जाता है। बिल्कुल, क्लाइमैक्स कह सकते हैं। अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझे लायक समझते हैं तो अपना वो अविनाशी रूप दिखाइए। और कृष्ण दिखाते हैं। हाँ, कृष्ण उन्हें दिव्य दृष्टि देते हैं और फिर प्रकट करते हैं अपना वो विश्व रूप। हजारों मुंह, हजारों आंखें, हजारों दिव्य हथियार, दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र, अनंत रूप वाला, जिसका न शुरू पता है, न बीच, न अंत। कल्पना करना भी मुश्किल है। अर्जुन क्या देखते हैं उसमें? अर्जुन देखते हैं कि देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, राक्षस सब उसी विराट रूप में समाये हुए हैं। और वो ये भी देखते हैं कि कौरव पक्ष के योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण और पांडव पक्ष के योद्धा भी सब उस रूप के भयानक मुंहों में खींचे चले जा रहे हैं। ये देखकर अर्जुन का क्या हाल होता है? वो एकदम हैरान, डरे हुए पर रोमांचित भी हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके, कांपते हुए हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं, माफी मांगते हैं कि अनजाने में मैंने आपको दोस्त समझकर जो कुछ कह दिया हो। कहते हैं कि आपके इस रूप को देखकर तीनों लोग डर गए हैं। और फिर आखिर में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अब अपना वही शांत 4 भुजाओं वाला रूप फिर से दिखा दीजिए। और कृष्ण मान जाते हैं? हाँ, कृष्ण फिर अपना सौम्य मानवीय रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरा ये विश्व रूप देखना बहुत ही दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी। इस अद्भुत अनुभव के बाद अध्याय 12 में अर्जुन एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं कि साकार ईश्वर के भक्त जैसे आपके रूप के भक्त और निराकार ब्रह्म के उपासक, इन दोनों में बेहतर कौन है? हाँ, ये एक बहुत पुराना सवाल है, सगुण या निर्गुण। कृष्ण जवाब देते हैं कि जो लोग मुझ में मन लगाकर पूरी श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वो मुझे सबसे श्रेष्ठ योगी लगते हैं। अच्छा, तो साकार भक्ति बेहतर है। वो ये भी कहते हैं कि जो लोग इंद्रियों को वश में करके सबको समान देखते हुए उस अव्यक्त अक्षर निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो भी मुझे ही पाते हैं। तो फिर? पर वो कहते हैं कि अव्यक्त की उपासना में क्लेश ज्यादा है। शरीरधारी जीवों के लिए उस निराकार तक पहुंचना कठिन है। अच्छा। इसलिए साकार भक्ति, खासकर जो नए साधक हैं, उनके लिए ज्यादा आसान है और जल्दी फल देने वाली है। और फिर वो अच्छे भक्त के लक्षण भी बताते हैं। हाँ, बहुत ही सुंदर वर्णन है कि आदर्श भक्त कैसा होता है। कैसा? जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयालु है, मैं और मेरा से मुक्त है, सुख दुख में समान रहता है, क्षमा करने वाला है, हमेशा संतुष्ट है, मन और इंद्रियों को वश में रखता है, मुझ में पक्का निश्चय रखता है। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और भी कई गुण गिनाते हैं जिससे किसी को कष्ट न हो और जो खुद भी किसी से परेशान न हो, जो खुशी, गुस्सा, डर, बेचैनी इन सब से ऊपर उठ गया हो, जो पवित्र हो, कुशल हो, निष्पक्ष हो, दुखों से रहित हो, वगैरह वगैरह। ये तो मतलब एक तरह से परफेक्ट इंसान का खाका लगता है। हाँ, बिल्कुल, मानवीय उत्कृष्टता का एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। अब हम गीता के आखिरी हिस्से में आते हैं, अध्याय 13 से 18 तक। ये दर्शन को और गहरा करते हुए जैसे सब कुछ समेटते हैं। अध्याय 13 में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात है। ये क्या है? क्षेत्र का मतलब है खेत, यानी ये हमारा शरीर। अच्छा। और क्षेत्रज्ञ मतलब उस खेत को जानने वाला, यानी आत्मा या चेतना। कृष्ण कहते हैं कि इस शरीर को क्षेत्र समझो और जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ। और वो ये भी कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में वो क्षेत्रज्ञ भी मैं ही हूँ। इसी अध्याय में वो ज्ञान के 20 लक्षण बताते हैं, जैसे अमानित्व, अभिमान न होना, अदम्भित्व, दिखावा न करना, जिन्हें अपनाकर उस जानने योग्य परमात्मा को जाना जा सकता है। और प्रकृति और पुरुष का भेद भी। हाँ, प्रकृति यानी मैटर या पदार्थ और पुरुष यानी आत्मा या स्पिरिट, इनके अंतर को भी वो स्पष्ट करते हैं। फिर अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुणों पर है, सत्व, रज और तम। ये हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं? कृष्ण बताते हैं कि ये प्रकृति से पैदा हुए 3 गुण हैं,
सत्व जिसका स्वभाव है प्रकाश, पवित्रता, सुख। रज जिसका स्वभाव है राग, क्रियाशीलता, लोभ। और तम जिसका स्वभाव है अज्ञान, आलस, लापरवाही। ये तीनों गुण ही अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। हम सब इन्हीं 3 गुणों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से चलते हैं। अच्छा, तो ये हमें बांधते हैं। हाँ, सत्वगुण सुख और ज्ञान के अभिमान में बांधता है, रजोगुण कर्म और उसकी इच्छा में, और तमोगुण तो लापरवाही, आलस और नींद में ही फंसा देता है। कृष्ण इन गुणों के लक्षण क्या हैं, इनके बढ़ने पर क्या होता है और इन गुणों की प्रबलता में मरने पर आत्मा की क्या गति होती है, ये सब बताते हैं। और इनसे पार जाने का रास्ता भी। हाँ, अंत में वो गुणातीत होने का मार्ग बताते हैं, जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। जो सुख दुख में, मान अपमान में सम रहता है, वही मुझे पाता है। फिर अध्याय 15 में संसार की तुलना एक उल्टे पेड़ से की है, अश्वत्थ वृक्ष। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये बहुत गहरी उपमा है। ऊर्ध्व मूलमदः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। इसका मतलब कि ये संसार एक ऐसा पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा है और शाखाएं नीचे दुनिया फैली हुई हैं। ये अनादि है पर अविनाशी भी कहा गया है। वेद इसके पत्ते हैं। जड़ें ऊपर? हाँ, मतलब इसका सोर्स ऊपर है परमात्मा में। और जैसे पीपल का पेड़ हमेशा बदलता रहता है, वैसे ये संसार भी क्षणभंगुर है, बदलता रहता है। तो इस पेड़ का क्या करना है? कृष्ण कहते हैं कि इस संसार रूपी पेड़ को वैराग्य के मजबूत हथियार से काटना होगा। अच्छा, वैराग्य से? हाँ, और फिर उस परम पद को खोजना होगा जहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता। इसी अध्याय में कृष्ण खुद को पुरुषोत्तम कहते हैं, जो क्षर यानी नश्वर संसार और अक्षर अविनाशी आत्मा दोनों से उत्तम है। अध्याय 16 में दैवी और आसुरी स्वभाव वाले लोगों की बात है। ये क्यों बताया गया है? ये इंसान की 2 बेसिक टेंडेंसीज को दिखाता है। दैवी स्वभाव मुक्ति की तरफ ले जाता है और आसुरी स्वभाव बंधन और पतन की तरफ। दैवी गुण कौन से हैं? कृष्ण गिनाते हैं अभय, निडरता, सत्व संशुद्धि, मन की पवित्रता, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, कई सारे हैं। और आसुरी? वो भी बताते हैं दंभ, पाखंड, दर्प, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। आसुरी स्वभाव वाले लोग ईश्वर को नहीं मानते, बस अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं और दूसरों को दुख देते हैं। तो ये हमें खुद को जांचने के लिए है? हाँ, बिल्कुल, कि हम किस तरफ जा रहे हैं, आत्मनिरीक्षण के लिए। फिर अध्याय 17 में श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, तप और दान के प्रकार बताए हैं। वो भी इन्हीं 3 गुणों के आधार पर की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसा ही वो इंसान होता है। और खाना, यज्ञ वगैरह भी 3 तरह के? हाँ, बिल्कुल। सात्विक भोजन आयु, बल, आरोग्य बढ़ाता है। राजसिक भोजन कड़वा, खट्टा, जलन पैदा करने वाला होता है। और तामसिक भोजन बासी, झूठा, अपवित्र होता है। इसी तरह यज्ञ, तप और दान के भी 3-3 प्रकार बताते हैं इन्हीं गुणों के आधार पर। सात्विक वो जो कर्तव्य समझकर बिना फल की इच्छा के किया जाए, राजसिक वो जो दिखावे या फल के लिए हो, और तामसिक वो जो बिना विधि, बिना श्रद्धा के या दूसरों को कष्ट देने के लिए हो। ये तो जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। बिल्कुल। और फिर आखिर में आता है अध्याय 18, जो पूरी गीता का सार है, एसेंस है। इसमें सन्यास और त्याग का असली मतलब समझाया गया है। हाँ, बिल्कुल। अर्जुन सन्यास और त्याग का फर्क पूछते हैं। क्या फर्क है? कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं से प्रेरित कर्मों को छोड़ देना सन्यास है और सभी कर्मों के फल को त्याग देना त्याग है। अच्छा। वो कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो करने ही चाहिए क्योंकि ये बुद्धिमान लोगों को भी पवित्र करते हैं। लेकिन इन्हें भी बिना अटैचमेंट और बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। यही सबसे अच्छा त्याग है। वो कर्म होने के 5 कारण भी बताते हैं: शरीर, कर्ता, करने वाला, साधन, इंद्रियां आदि, क्रिया और देव, प्रारब्ध। और फिर ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धैर्य, सुख, इन सब की भी 3-3 प्रकार। हाँ, गुणों के आधार पर। सात्विक ज्ञान क्या है, राजसिक क्या, तामसिक क्या, सात्विक कर्म कौन सा है, वगैरह वगैरह। ये बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है। और अंत में आता है वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक जिसमें एक तरह का आश्वासन है। हाँ, श्लोक 18.66। सब कुछ समझाने के बाद कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसका अर्थ? कि सब धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये शरणागति का यानी कंप्लीट सरेंडर का अल्टीमेट मैसेज है। ज्ञान, कर्म और भक्ति सबका संगम इसी शरणागति में होता है। और इसके बाद अर्जुन तैयार हो जाता है? हाँ, इसके बाद अर्जुन का मोह खत्म हो जाता है और वो कहते हैं स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तव। मैं स्थिर हूँ, मेरा संदेह दूर हो गया है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस चर्चा में हमने भगवत गीता की इस विशाल ज्ञान सागर की कुछ बूंदें ही चखी, पर ये यात्रा कमाल की रही। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे ये ग्रंथ अर्जुन की एक निजी दुविधा से शुरू होकर आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म, ज्ञान, ध्यान, ईश्वर के रूप, भक्ति, प्रकृति के गुण और आखिर में पूर्ण समर्पण के गहरे दर्शन तक ले जाता है। हाँ, और ये साफ है कि गीता सिर्फ किसी एक धर्म या किसी खास सिचुएशन के लिए नहीं है। नहीं, ये तो हर उस इंसान के लिए है जो जीवन में रास्ता ढूंढ रहा है, जो अपने कर्तव्य को समझना चाहता है, जो मन की शांति चाहता है, मुक्ति चाहता है। ये वाकई में जीवन जीने की एक कालातीत कला है, टाइमलेस विजडम। बिल्कुल। और अगर आज के समय के लिए कोई एक विचार लेके जाना हो तो शायद वो निष्काम कर्म का ही है। फल की चिंता छोड़कर कर्म करना। हाँ, गीता बार बार यही कहती है, अपना बेस्ट दो, फल की चिंता मत करो। आज की दुनिया में सोचिए, जहाँ हर चीज रिजल्ट ओरिएंटेड है, जहाँ सक्सेस को आउटकम से ही नापा जाता है। बिल्कुल। वहाँ ये विचार कितना रेवोल्यूशनरी लगता है। क्या ये मुमकिन है कि हम प्रोसेस को एंजॉय करना सीखें, परिणाम की चिंता किए बिना? मुश्किल लगता है, पर शायद संभव हो। अगर हम ऐसा कर पाए तो शायद काम का स्ट्रेस कम हो, क्रिएटिविटी बढ़े और जीवन में एक अलग तरह की, क्या कहते हैं, संतुष्टि आए। ये सोचने वाली बात है कि क्या गीता का ये सदियों पुराना सिद्धांत आज हमारी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कोई नई राह दिखा सकता है?